नमस्ते दोस्तों, आप सब कैसे हैं? सब कुशल मंगल, सब बढ़िया। सिलाई सखी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं आज संडे है, तो हम हर संडे को आप लोगों के लिए आते हैं। आपका जो भी कमेंट रहता है, जो भी आपका सवाल रहता है, जो भी आपको डाउट रहता है, उसका जवाब लेके तो चलिए समय न गंवाते हुए हम शुरू करते हैं। पहला कमेंट है नेहा कुमारी जी का। इन्होंने कमेंट करके पूछा है, मैम मुझे आर्म होल निकालने का फार्मूला बता सकती हैं क्या, सूट एंड ब्लाउज दोनों का। मैम मैं जब भी सूट स्टिच करती हूँ आर्म होल के पास टाइट हो जाता है। मैम 42 साइज के लिए कितना आर्म होल लेना है, प्लीज़ रिप्लाई मैम। तो नेहा जी ने बहुत बढ़िया सवाल किया है। तो इनका 42 के चेस्ट में आर्म होल कितना लेना चाहिए, तो कितना इनका मतलब आर्म होल आएगा। तो देखिए नेहा जी, सबसे पहले तो देखिए आर्म होल, देखिए मैं एक आपको फार्मूला बता रहे हैं आपको, जैसे कि एक डायग्राम बना के हम आपको बता रहे हैं। ये समझो आपका ब्लाउज का डायग्राम हो गया और यहाँ पे गोलाई 1 इंच का हम देते हैं। तो आपको जो आर्म होल लेना है, आपको यहाँ पे 6 इंच लेना है। कितना लेना है? 6 इंच लेना है। तो अब इसका आर्म होल की गोलाई हम किसको बोलते हैं, ये यहाँ पे जो आर्म होल की गोलाई होती है, तो 42 के चेस्ट में आर्म होल की गोलाई आएगा 15 इंच। तो आपका 15 का हाफ कितना होगा? 7.5 इंच होगा। समझो यहाँ आपकी फिटिंग है और यहाँ पे ये आपकी मार्जिन है। ओके, तो आपको गोलाई कैसे निकाला, ये सबके लिए है, हम सबको बता रहे हैं। जिसको भी जो डाउट होगा आर्म होल का वो देख सकते हैं। तो देखिए अब इनका 15 आएगा, वो था 15 इंच आएगा इनका गोलाई आर्म होल की, उसका हाफ हुआ 7.5। तो यहाँ पे आपका आधा इंच सिलाई में जाएगा। तो इस प्रकार से आपको गोलाई इंची टेप को रखना है और यहाँ पे देखना है 7.5 आपका आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर हाँ 7.5 अगर आपका यहाँ पे आ गया फिटिंग, तो आपका ये 6 इंच पे आपका आर्म होल तैयार है। ओके, अगर आपका 7.5 जैसे 7.5 इस पे आया आपका, तो ये आपका 6 इंच पे आर्म होल तैयार है कि आपने 6 इंच पे लिया। अब ये आर्म होल 7.5 आपका नहीं आ रहा है, समझो कम पड़ रहा है, यहीं पे आ रहा है। तो आप क्या करेंगे, ये जो आपने आर्म होल की लाइन 6 इंच पे ली है, इसको 6.25 कर दीजिए। ऐसा करके 6.25 करके आपको फिर उसको गोलाई देना है। अगर कम पड़ रहा है तो आपको बढ़ाना है। अगर आपका यहाँ पे बढ़ रहा है, आपकी आर्म होल की जो गोलाई बढ़ रही है, तो आप क्या करेंगे, यही फार्मूला आप कम करेंगे। समझिए 6 पे लिए हैं, 5.5 लेंगे। 5.5 करके देखेंगे फिटिंग आपके यहीं पे आना चाहिए। जैसे हमारा चेस्ट का चौथा भाग यहाँ पे फिटिंग आएगा, तो आपकी जो आस्तीन की गोलाई है वो भी फिटिंग यहीं पे आना चाहिए। आपकी जो गोलाई होती है ना, इसका हाफ यहीं पे आना चाहिए। तो इस प्रकार से आप आर्म होल की गोलाई ले सकते हैं। अगला कमेंट है पंकज चौधरी जी का। इन्होंने कमेंट करके पूछा है, सखी जी आप कटोरी ब्लाउज कटिंग से नाप लेकर बताइए, ब्लाउज कटोरी कैसे नापते हैं। तो पंकज जी, जब हम कटोरी निकालते हैं, बॉडी का मेजरमेंट रहता है, तो उसमें चेस्ट का 6वां भाग हम यूज करते हैं। तो समझिए आपका ब्लाउज है, अब समझो ये आपका कटोरी है, इस प्रकार से आपका कटोरी है। तो आपको कटोरी देख लेना है कितना बड़ा कटोरी है, ठीक है। तो उसमें आपको यहाँ से मार्जिन बढ़ाना है, इस यहाँ से 1.5 इंच आपको लेना है। इस प्रकार से आपको गोलाई लाना है, आधा इंच यहाँ से लेके, और फिर इसके बाद इसका सेंटर निकाल लेना है। तो 1.5 इंच हम नीचे लेंगे, 1.5 इंच ऊपर लेंगे, और इस प्रकार से इसको हम मिला देंगे। ये देखिए, तो यहाँ पर हमारा 1 इंच का ऐसे हम टक्स लगा देंगे। अब ये आप बोलते हैं कटोरी हम कैसे नापते हैं। अब एक चीज़ होता है हमारा कटोरी के नीचे का घेर, तो आपका घेर कितने पे तैयार है वो देखने का। समझो 5 इंच पे तैयार है आपका कटोरी का घेर, तो आप आधा इंच यहाँ पे छोड़ देंगे सिलाई के लिए, आधा इंच यहाँ पे सिलाई के लिए छोड़ देंगे। अब आपका 2.5 इंच कहाँ पे बच रहा है, वो 2.5 इंच पे आपको निशान लगा लेना है। जहाँ भी आपका 2.5 इंच पे निशान लगा के जो बाकी बचेगा आपको ऐसा टक्स लगा लेना है। तो इस प्रकार से आप टक्स लगा सकते हैं कटोरी का नाप लेके। अगला कमेंट है चंदन बालाजी का। इन्होंने कमेंट करके पूछा है, मैम सबका आर्म होल और शोल्डर सेम होता है क्या, प्लीज़ रिप्लाई। तो चंदन बालाजी, सभी का जो शोल्डर सेम नहीं होता है, तो जिस हिसाब से हमारा चेस्ट रहता है उस हिसाब से हमारा आर्म होल और शोल्डर लिया जाता है। सबका अलग अलग रहता है मेजरमेंट। अगला कमेंट है
यहाँ पे नाम लिख के आया है जय माता दी। तो इन्होंने कमेंट करके पूछा है मैम ब्लाउज का गोल नेक में उरेबी पट्टी की चौड़ाई कितना इंच की ले। तो देखिए उरेबी पट्टी जब हम कटिंग करते हैं तो देखिए मान लीजिए ये आपका कपड़ा है इस प्रकार से, तो इसको हम क्रॉस में लेते हैं तो हमको 1 इंच की पट्टी की ज़रूरत पड़ती है जब हम गोल नेक का बनाते हैं। तो 1 इंच हो गया। अगर आप जैसे बिगनर्स हैं तो आपको आध पाव इंच यहाँ पे ऐसा बढ़ा देना है इस प्रकार से। तो ये हमारा 1 इंच हो गया, आपको 1 इंच लेना है। अगर आप बिगनर्स हैं तो आपको पाव इंच बढ़ा देना है। तो इस प्रकार से आप 1.25 इंच, आप अगर बिगनर्स है 1.25 इंच लीजिए, अगर आप सिलते हैं तो आप 1 इंच लीजिए। तो इस तरह से आप उरेबी पट्टी ले सकते हैं। अगला कमेंट है रश्मि जायसवाल जी का। इन्होंने कमेंट करके पूछा है गुड मॉर्निंग मैम, आपका समझाने का तरीका बहुत अच्छा है। तो रश्मि जी बहुत बहुत धन्यवाद। इनका सवाल है सादा ब्लाउज सिलने के बाद जब पहनो तो आगे की टक्स पॉइंट ऊपर चढ़ जाती है, तो कैसे सही करे सिला हुआ ब्लाउज। तो रश्मि जी जो टक्स पॉइंट है वो लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। तो जैसा हमारी लंबाई रहती है उस हिसाब से हम टक्स पॉइंट लगाते हैं। तो हमारा जो लंबाई में आपका कमी होगा इसके लिए वो ब्लाउज चढ़ गया ऊपर, क्योंकि टक्स आपने ऊपर लगाया। तो आपको लंबाई अच्छे से रखना है और टक्स पॉइंट चेस्ट का चौथा भाग लेना है, 1 इंच उसमें प्लस करके आपको टक्स पॉइंट लगाना है। तो आप इस प्रकार से लगाएंगे और सिलेंगे तो आपका ब्लाउज ऊपर नहीं चढ़ेगा। और डिजाइनर ब्लाउज बताए, थैंक यू मैम। तो रश्मि जी हम डिजाइनर ब्लाउज ये हमारा क्लास ख़त्म होने के बाद आगे हम आपको डिजाइनर भी बताएंगे। अगला कमेंट है विशाल गिरी जी का। इन्होंने कमेंट करके पूछा है दीदी व्हाट्सएप पर नहीं सिखाते हो क्या। तो मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगी कि मेरा व्हाट्सएप पे कोई भी क्लास नहीं चलता है। जो भी मैं सिखाती हूँ आप लोग को ऑनलाइन क्लास हमारा फ्री चलता है यूट्यूब पे। और हमारा हफ्ते में 2 दिन क्लास रहता है, मंगलवार शुक्रवार रात 8 बजे। तो आप वहाँ पे सीख सकते हैं, हमने सब तरह की वीडियो बना के डाल रखा है। अगर आपका कोई भी अगर जैसे डाउट है, कोई भी प्रश्न है, तो आप वो प्रश्न कमेंट में छोड़ दीजिए, तो हम हर संडे आते हैं आपका सवाल का जवाब दे देंगे। अगला कमेंट है नसीमा अख्तर जी का। इन्होंने कमेंट करके पूछा है मैम ब्लाउज सिलाई करने टाइम छोटा क्यों होता है। नसीमा जी जब हम ब्लाउज बनाते हैं तो पूरी तरह से उसका मेजरमेंट करते हैं, जो भी नाप रहेगा, और हम जितना मार्जिन दबाते हैं उतना ही मार्जिन हम बढ़ा के लेते हैं। तो आपको ये ध्यान देना है हम मार्जिन कहाँ पे कम ज़्यादा दबा रहे हैं, क्यों हमारा ब्लाउज छोटा हो रहा है। क्योंकि हमारा जो भी ब्लाउज का मेजरमेंट लेते हैं उसमें लंबाई बढ़ा के लेते हैं, उतना ही जितना बढ़ा के लेते हैं। समझो मैं आपको बता रहे हैं जैसे बैक साइड में हमने 1 इंच मार्जिन लिया तो हमारा ऊपर शोल्डर में आधा इंच जाएगा, नीचे कमर में आधा इंच जाएगा। तो हम जितना दबाते मार्जिन हम उतना ही बढ़ा के लेते हैं। तो आपको ये देखना है कि आपका क्यों छोटा हो रहा है, आप कहाँ ज़्यादा दबा रहे हैं, वो आपको ध्यान देना है। अगला कमेंट है संध्या शर्मा जी का। इन्होंने कमेंट करके पूछा है मैम एक कन्फ्यूजन है कि आप आर्मोल जैसे शोल्डर 5.25 लिया, तो शोल्डर कितना लेना है हैवी साइज में। तो संध्या जी जो शोल्डर हमारा यहाँ से होता है, तो हैवी साइज के लिए जब हम गला, जैसे कि आप हैवी साइज बड़े साइज के बना रहे हैं, नॉर्मल ब्लाउज बना रहे हैं, तो उसमें आपको जो शोल्डर है कम ही लेना है। तो देखिए आप ये जैसे कि आपका शोल्डर आर्मोल जो है 5.25 है, तो आपका शोल्डर 5 इंच आएगा, 5.5 आएगा। कैसे आएगा हम बता रहे हैं आपको। जैसे कि ये हमारा ब्लाउज है, इस प्रकार से हमारा ये ब्लाउज है, तो हमने यहाँ पे हमारा ये हो गया 5.25 इंच। क्या हो गया, ये हो गया हमारा आर्महोल। अब आप बोले शोल्डर हम कितना लें, और आपके पास हैवी साइज अगर ब्लाउज है तो आप क्या करेंगे, तो ये आपको देखना है शोल्डर कितना है, उसका हाफ लेना है। आपके जो ब्लाउज में रहेगा उस हिसाब से ये हमारा गला निकलेगा और ये हमारा शोल्डर निकलेगा। अगर आपके पास ब्लाउज है, आपके पास ब्लाउज नहीं है तो आप क्या करेंगे, अगर आप जैसे डीप गला बना रहे हैं तो गला आपको यहाँ पे हैवी साइज के लिए 40 के ऊपर है
तो आपको गला ये 2 इंच रखना है और ये 3.5 इंच पट्टी, 5.5 इंच आपको लेना है शोल्डर। तो 5.5 आप लेंगे और गला आपको 2 इंच ही रखना है। 2 इंच रखने से क्या होता है, हमारा ये शोल्डर गिरता नहीं है। अगला कमेंट है संगीता सिरमौर जी का। इन्होंने कमेंट करके पूछा है कितने इंच का पट्टी लगाना है और हुक और आई पट्टी कितने इंच का रखना है, आप बताएं नहीं। तो संगीता जी, जब हम आई बनाते हैं, आई वाला जो पट्टी होता है जिसमें हम हुक को फंसाते हैं, उसको हमको 1.25 इंच का लेना है पट्टी, और जिसमें हम हुक लगाते हैं उसमें हमको 1 इंच का पट्टी लेना है। तो आप इस प्रकार से ले सकते हैं। अगला कमेंट है एकता साहू जी का। इन्होंने कमेंट करके पूछा है मेरा पाइपिंग ठीक नहीं बनता, पीछे साइड उठ जाता है, प्लीज़ आप एक बार पाइपिंग लगाकर बताएं। तो एकता जी, आप हमारे चैनल पे सर्च करके देख सकते हैं, हमने पाइपिंग का वीडियो बना रखा है, तो उसमें आप सर्च करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगला कमेंट है गंगा दास जी का। इन्होंने कमेंट करके पूछा है अगर हमने 8 की कटोरी 2 का टक्स देते हैं तो सिलाई करते समय दोनों साइड से आधा इंच दबाएंगे तो 5 की कटोरी बन जाएगी। तो गंगा दास जी, देखिए हम आपको कटोरी बना के दिखा रहे हैं। इस प्रकार से हमारी कटोरी बनती है। देखिए हमारा एक कटोरी बन गया और टक्स हमारा सेंटर पे आता है। तो जो आप 1 इंच दबाएंगे तो आपको 1.25 इंच लेना है। तो 1.25 इंच आपको यहाँ पे दबा देंगे तो ये आपका 1.5 इंच हो गया। और यहाँ पे अगर आपका 1/4 इंच सिलाई में जाता है तो आप यहाँ पे 2 इंच आपके यहाँ है तो 6 इंच का कटोरी आपका बन जाएगी। तो इस तरह से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। तो दोस्तों, ये थे आपके कुछ सवाल और कुछ डाउट थे जो हमने क्लियर किए। हाँ, फिर भी अगर आपके मन में कुछ सवाल है, कुछ डाउट है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो हम फिर मिलेंगे आपको अगले संडे को आपके सवालों का जवाब लेके। तो स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, समझे, सीखे, सफल बने। मिलते हैं अगले क्लास में।